कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। प्यारे छात्रों, बिना घिसे चमक आना संभव नहीं है। पत्थर ही रह जाओगे। अगर हीरा बनना है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, घिसना पड़ेगा। घिसने से तात्पर्य यही है कि आपको भरसक मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में आप लोगों के हीरा बनाने के प्रयास में स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। LCR प्रपथ हम लोग देख रहे थे और पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने L और R सेपरेट, ठीक है, AC प्रपथ यानी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में जब केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ हो या जब इंडक्टर कॉइल लगी हुई है, ठीक है, जब L लगा हुआ हो, जब R लगा हुआ हो, उसको हमने अच्छे से स्टडी कर लिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके वो सारे इंटर के जितने वीडियो हैं अल्टरनेटिंग करंट वाले वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज। जब प्रपथ में केवल धारिता उपस्थित हो, ठीक है, धारिता से मतलब है कि जब केवल संधारित्र लगा हुआ हो, तो चित्र से स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि चित्र में एक आपको AC प्रपथ, ठीक है, AC सर्किट लगा हुआ है। AC सोर्स का सिंबल आप जानते हो किससे दिखाते हैं, एक वेव से दिखाते हैं। ठीक है, अब उस सर्किट में एक संधारित्र लगा हुआ है जिसके सिरे आपके टर्मिनल A और B स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है यानी C, इसके सिरों पर विभव पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखा जाए तो VC का मान V0 sin ओमेगा t। ठीक है, इसी तरह से धारा जो उसमें बह रही है उसका जो समीकरण देखें, ठीक है, तो उसका समीकरण I = I0 sin ओमेगा t प्लस π/2। तो इसका ओमेगा t है, उसका प्लस π/2 है। तो प्लस होने से क्या मतलब है उसको समझ लीजिए कि प्लस का मतलब है कि इस कंडीशन में, इन दैट कंडीशन, ठीक है, व्हेन द ओनली कैपेसिटर इज़ प्रेजेंट इन द ऑल्टरनेटिंग सर्किट, तब क्या होगा कि आपका VC और I जो हैं वो समान कला में नहीं होंगे। ठीक है, V और IC जो है वो समान कला में नहीं होंगे। इसका मतलब नहीं है तो कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, तो उसके लिए भी प्लस π/2 धारा के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो धारा है वो वोल्टेज से अग्रगामी है। प्लस का मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, फॉरवर्ड वाइस है, अग्रगामी होगा। कितना डिग्री है, π/2 90 डिग्री अग्रगामी, यानी जब वोल्टेज 0 होगा तो करंट आपकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, जब आपकी करंट 0 होगी तब वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होगा। क्लियर, आगे देखते हैं। तो उसी बात को इस ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि VC धारा तथा I का आयाम। ठीक है, तो यहाँ पर x एक्सिस की बात की जाए तो इसमें VC जो कंटिन्यूस वाला ग्राफ है और धारा I जो आपकी डॉटेड लाइन चल रही है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जब VC का मान 0 है तब धारा I का मान मैक्सिमम है। यही अंतर होता है कि अग्रगामी और पश्चगामी के। तो कितनी डिग्री है, π/2 डिग्री यानी 90 डिग्री अग्रगामी है। तो इस कंडीशन को इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और ग्राफिंग में आपको दिखाना है तो x एक्सिस पे और x एक्सिस के साथ VC पर और इधर I, VC और I के बीच में कितना डिग्री है, π/2 यानी 90 डिग्री है। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनाते हुए, ओमेगा t की वैल्यू वही थीटा के बराबर है, कोणीय वेग θ/t। बात करते हैं आगे प्रतिघात के बारे में। तो इसमें केवल कैपेसिटर लगा हुआ था, तो यहाँ पर हम बात करेंगे धारितीय प्रतिघात के लिए। जैसा हम पिछले वाले वीडियोज़ में हमने बता रखा है कि अगर केवल प्रेरक तो लगा हुआ हो यानी इंडक्शन कॉइल लगी हुई हो तो उसमें XL बोलते हैं, और XL को हम कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, जिसको XL से दिखाते हैं, और XL की जो वैल्यू होती है वो ओमेगा L होती है। ठीक है, इन दैट कंडीशन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो कैपेसिटर के बारे में बात की जा रही है, संधारित्र के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो संधारित्र में क्या होती है, धारिता होती है। ठीक है, धारिता बोलते हैं, तो धारिता के लिए उसको क्या कहेंगे, धारितीय प्रतिघात कहेंगे। और धारितीय प्रतिघात को किससे दिखा देंगे, आप XC से दिखा देंगे, और XC की जो वैल्यू आप लिखेंगे वो कितनी लिखेंगे, 1/ωc लिख देंगे। ठीक है, 1/ωc को और क्या लिख सकते हो, 1/ωc को आप लिख सकते हो 1/2πfc। ठीक है, 2πfc दिखा सकते हैं। ठीक है, f का आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक, ओके, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं शक्ति क्षय के बारे में। शक्ति क्षय क्या है,
शक्ति क्षय में फॉर्मूला सभी के लिए एक जैसा रहता है, P इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ठीक है, तो फाई का वैल्यू यहाँ पर भी π/2 है यानी 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू आप सभी जानते हो कि दिस वैल्यू इक्वल्स टू किसके होती है, 0 के इक्वल्स होती है। 0 का जब मल्टीप्लाई करोगे इस इनके साथ में तो पावर कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी L की कंडीशन में भी जब आपका L लगा हुआ था तब वहाँ भी पावर आपकी 0 थी। ठीक है, जब C लगा हुआ है तब भी पावर आपकी कितनी है, 0 है। ठीक है, सर्किट की पावर 0 है। क्लियर है। तो इस तरह से R, L और C के अकेले अकेले आपने देखा कि ये सर्किट में जब केवल सिंगल में ये लगे हुए थे तब कंडीशन क्या क्या थी, कैसे कैसे हमने धारा के समीकरण या वोल्टेज के समीकरण निकाले, किस तरह से प्रतिघात निकाला, यानी प्रतिबाधा ना कहेंगे, प्रतिघाती कहेंगे। ठीक है ना, तो उनकी वैल्यूज़ कैसे कैसे निकाली और शक्ति क्षय को कैसे निकाला। अब फोर्थ वाले टॉपिक में यानी फोर्थ वाली हेडिंग में हम अब यह स्टडी करने आ रहे हैं कि अगर उसमें R और L दोनों कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, LR पढ़ेंगे, RC पढ़ेंगे और LC पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में LCR तीनों का दे रखा है। तो अभी देखते हैं कितना कहाँ तक हम लोग आज कवर कर लेते हैं आज के वीडियो में। तो फोर्थ वाले में देखें, जब प्रतिरोध जब परपथ में, ठीक है, AC परपथ में प्रतिरोध R है और प्रेरकत्व L है। ठीक है, ये दोनों उपस्थित हैं, केवल R लगा हुआ है और ये आपका R हो गया और ये आपका L हो गया। अब चित्र में समझ लीजिए, R के सिरों पर जो ये सिरे दिखाई दे रहे हैं, इन सिरों के बीच में यानी R के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, विभव कितना है, VR है। वहीं पर अगर L के सिरों की बात की जाए तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, यहाँ पर पोटेंशियल VL है। ठीक है, और रही धारा बह रही है आपकी I। तो अब इन तीनों की समीकरण क्या होंगी, तो सबसे पहले हम इसका चित्र का डायग्राम या इसका सर्किट डायग्राम बनाने के बाद में इसकी इक्वेशंस लिखते हैं। ठीक है, तो VR, VL तथा I के समीकरण क्या होंगे। तो समीकरण लिखने से पहले पिछले वाले वीडियो का जो क्या लें होमवर्क, ठीक है, होमवर्क हमने ये कर रखा था कि होमवर्क से हमें ये पता है कि VR और I जो हैं ये दोनों समान कला में होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि VR का जो समीकरण आप लिखोगे क्या होगा, V0 sin ओमेगा t। I का जो समीकरण लिखोगे I0 sin ओमेगा t। यानी इन दोनों के यानी VR और I के जो साइन ओमेगा टी वाला आपको आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहा है उसके साथ में कुछ भी ऐड नहीं करोगे। ठीक है, दोनों का क्या रहा है, सिर्फ ओमेगा टी इसका भी ओमेगा टी है। अब वहीं पर बात कर रहे हैं VL के बारे में, तो VL के केस में आपने ये पढ़ा था कि जब केवल L लगा हुआ हो तो उसमें जो वोल्टेज है वो क्या होता है, अग्रगामी होता है। कितने डिग्री अग्रगामी होता है, धारा से π/2 अग्रगामी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब VL और I के बीच में आप कंपैरिजन करोगे तो वोल्टेज को π/2 करके अग्रगामी कर दोगे। समझ में आया सभी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि VR को I के समान रखना है और VL को धारा से π/2 अग्रगामी यानी प्लस π/2 कर देना है। क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वही सेंटेंस आपको लिख दिया गया कि VR तथा I समान कला में होंगे परंतु VL तथा I से π/2 अग्रगामी होगा। अब परिणामी विभवांतर कितना होगा, परिणामी पोटेंशियल डिफरेंस या रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमें पता करना है तो समीकरण को देख लीजिए। यहाँ पर ये वाला चित्र आपकी सहायता करेगा। इसमें VR का मान x एक्सिस के अलॉन्ग लिया गया। ठीक है, इसी तरीके से VL का मान y एक्सिस के अलॉन्ग लिया गया। ठीक है, और इसके द्वारा इसके परिणामी को दिखा दिया गया है। तो इस परिणामी के मान अगर आपको निकालना तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लीजिए, राइट एंगल। ठीक है, और इसके द्वारा इस विकर्ण का मान हमको पता कर लीजिए। पाइथागोरस की थ्योरम लगा दो, V² = अंडर रूट क्यों VR² प्लस VL का स्क्वायर। अंडर रूट कब आएगा, अंडर रूट जब आएगा जब आप यहाँ से इसका स्क्वायर हटा दोगे। ठीक है, स्क्वायर जब यहाँ से रिमूव करेंगे तो क्या होगा, वो अंडर रूट इन दोनों के ऊपर यहाँ आ जाएगा, जैसा आप यहाँ देख रहे हो इस समीकरण में। ठीक है, उसके बाद ओम का नियम लगाइए। ओम का नियम क्या कहता है कि VR का मान VR = I × R, जो आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, इसी तरह से VL = I × XL। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पर जो काम R कर रहा है वही काम XL कर रहा है। क्लियर है, यही चीज़ हमने आपको बताई थी। यानी प्रेर के प्रतिघात का मात्रक भी ओम और इस प्रतिरोध का मात्रक भी ओम, दोनों के मात्रक एक जैसे, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, काम एक जैसा, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। क्लियर है, ओके। और अगर इसको कंबाइंड करके चलें कि V का अगर मान आप लिखना चाहते हो V = I × Z,
जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। अब इस Z में ना ये दोनों चीज़ें शामिल हैं, आपकी R भी शामिल हो जाएगी और XL भी शामिल हो जाएगी, ठीक है। यानी Z जो है वो इन दोनों से मिलकर बनेगा, किस किस से, R से और XL से मिलकर बनेगा। कैसे बनेगा उसके लिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे देखिए, परपथ की प्रतिबाधा Z का जो मान आप कैलकुलेट करेंगे, तो Z का मान कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ से V का मान प्लेस कर दो। क्या मतलब हुआ, आई और Z का मल्टीप्लाई करो तो I इंटू Z आ जाएगा, बराबर किसके होगा, V के, और V किसके बराबर है, अंडर रूट BR स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को अगर आप प्लेस करेंगे तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, V इक्वल्स टू आपके पास आएगा, VR का मान लगा दिया I इंटू R, और इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस VL की बात कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, I इंटू XL का होल स्क्वायर, तो इसका भी जो स्क्वायर हटाओगे तो I स्क्वायर उसके ऊपर और XL का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में क्या करो, I स्क्वायर को कॉमन ले लिया भाई, ठीक है। I स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो अंडर रूट में I स्क्वायर और ब्रैकेट में रह जाएगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। और I स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे तो केवल I बचेगा, दोनों तरफ से I से I को काट दीजिए, तो सिंपल जो आपके पास बचेगा Z की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर, ये आपका Z का मान हो जाएगा जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने उस परपथ में जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन था, किस किस का कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा, प्रतिरोध R का और प्रेरक की प्रतिघात या प्रेरक की कुंडली, ठीक है, इंडक्शन कॉइल L का। अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, पावर डिसिपेशन या शक्ति क्षय के बारे में, ठीक है। तो शक्ति क्षय का जो मान निकालोगे इसमें फॉर्मूला वही आपका जाना पहचाना पिछले वाला कि P इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। याद कर लो फॉर्मूले, हर एक फॉर्मूले की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अभी 3 सर्किट हम लोग और पढ़ेंगे, उन सर्किटों में फॉर्मूले आपके मस्ट हैं, फॉर्मूला भूल गए तो सब काम खराब, ठीक है। तो देख लीजिए P इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS कॉस फाई, इसकी वैल्यू कॉस फाई आपका शक्ति गुणांक, ठीक है। शक्ति गुणांक का मान किसके बराबर, वहाँ पिछले वाले 3 वाले जो आपने देखे थे उसमें 90 कर दिया था, तो 90 की तीनों में नहीं, पहले वाले में जब R था तब फाई का मान कितना था, 0, ठीक है। जब केवल आपने R यूज़ किया तब L यूज़ किया तब π/2, C यूज़ किया तब π/2, R के लिए 0 था, ठीक है। यहाँ पर आपका L और R दोनों हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो फॉर्मूला आप लगाएंगे वो लगाएंगे R/Z, ठीक है। इसीलिए आपको Z पहले पढ़ा दिया गया, क्योंकि Z की वैल्यू आपको पता चल चुकी है अब कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होगी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। देखिए ये वाला जो आपके इसी परपथ है ना, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आपका श्योर है 100% है आना, पिछले वाले वीडियो में भी इसको मैं मार्क कर चुका हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोग इस समय पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन आप लोग उस तरह से देख नहीं रहे जिस तरह से आपको उसको देखना चाहिए, और उस तरह से आपको इसकी शेयरिंग करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग अपना काम करो, मत बताओ किसी को, मैं अपना काम करता हूँ, आपको पढ़ा कर हीरा बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे हम, ठीक है। चलिए 5वें पॉइंट पे आते हैं। जब बात करते हैं, जब परपथ में केवल क्या लगा हुआ, प्रतिरोध R तथा संधारित्र C लगा हुआ है, ठीक है। प्रतिरोध R लगा हुआ है और संधारित्र आपका C आपका कनेक्टेड है, किसमें, प्रत्यावर्ती परपथ यानी AC मीन्स में। फिर से वही बात, R तो ये हो गया, R के सिरों पर विभवांतर कितना, VR, और C के सिरों पर विभवांतर कितना हो गया, VC हो गया, ठीक है। समीकरण क्या होंगी, समीकरण आप जानते हो, धारा जो आपकी कंडक्टिंग है इसमें धारा बह रही है I, तो VR और I तो ये समान फेस में होंगे, एक ही उसमें होंगे, ठीक है। तो समीकरण जो आप लिखेंगे वो दोनों की एक जैसी लिखेंगे, यानी VR की अगर समीकरण आप लिखें तो क्या लिखेंगे, V0 sin ωt, ठीक है। वहीं पर अगर बात करेंगे आप करंट के बारे में तो इसकी समीकरण लिखेंगे I0 sin ωt, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में प्लस पाई, ना किसी में π/2 किया ना माइनस किया, दोनों को एक जैसा रखा बस। वहीं पर अगर VC का मान आप लिखते हो तो VC में क्या होता है, ये पश्चिगामी होगा, तो उसका क्या लिखोगे, इसको लिखोगा V0 sin ωt, और बताएगा कोई, क्या लिखेंगे, -π/2, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको क्या कहते हैं, -π/2 कर देंगे। तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि VC जो है वो I से -π/2 क्या हो गया, पश्चिगामी हो गया, या आप कह लो कि जो धारा है वो VC से +π/2 अग्रगामी हो गई। क्लियर है। समीकरण देख लो नीचे, वही चीज़ जो मैं बता रहा था, VR और VC के I के लिए समीकरण क्या होंगे वो आपके सामने आ गए।
समझ में आ गया सभी के? बहुत सरल है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, कंटिन्यूस स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे, करते चलेंगे। परिणामी विभव की अगर बात करें तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी दोनों के बीच में कितना डिग्री का अंतर है, π/2 का अंतर है, ठीक है। तो फिर से परिणामी विभव निकालने के लिए आपने पाइथागोरस की थ्योरम लगाई और VR² प्लस VC का स्क्वायर आपको यहाँ पर प्लेस कर देना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ओम के नियम के साथ में। तो VR का जो मान आप लिखोगे, VR की जो वैल्यू आप लिखेंगे वो वैल्यू वही होगी I/R। वहीं पर VC की जो वैल्यू आप लिखेंगे वो किसके बराबर होगी, I/XC के बराबर होगी, ठीक है। तो VR और टोटल V में V = I/Z। समझ रहे हैं ना, हमको क्या निकालनी है, परपथ की प्रतिबाधा निकालनी है, यानी Z का मान निकालना है। और ये देखना है कि Z का जो मान है वो X, XC और R के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। तो R जो है आपका R जो आएगा, Z जो आएगा वो कितना आएगा, R² प्लस XC का होल स्क्वायर आएगा। बस अंतर क्या है, पिछले वाले में L आ गया था, यहाँ पर चूंकि XC की बात कर रहे हो इसलिए XC आ जाएगा, ठीक है। देखिए आगे, तो इस तरह से आपने VZ VR का मान प्लेस किया और VC का मान प्लेस किया, ठीक है। तो VC VR की जगह पर I/R² का होल स्क्वायर हो जाएगा, वहीं पर VC का स्क्वायर करोगे तो I/XC का होल स्क्वायर होगा। दोनों का स्क्वायर को कॉमन ले लो दोनों तरफ से, अगेन जैसे पिछले वाले उसमें किया था उसी तरह से यहाँ पर भी I से I को कैंसिल आउट कीजिए, वैल्यू जो आपके पास बचेगी वो आ जाएगी √R² प्लस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। फर्दर आप उसे सेपरेट करके लिख सकते हो, और क्या तरीका है लिखने का, उसी तरह से R को जो XC है, ठीक है, XC को आप क्या